हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर हमारा हैशटैग नंबर 6 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोग का सेम 2 में ये टॉपिक है। एंड एफवाई बीएमएस बीबीआई बीएफएम वाले बच्चे, आप लोग का सेम 1 में ये टॉपिक है। रिग्रेशन टॉपिक हमारा चल रहा है और हैशटैग नंबर 6 है। किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हर एक बच्चे का, जैसे एफवाई बीकॉम वाले आप लोग का सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रखा हूं, बीबीआई सेम 1 का आपका सेपरेट है, बीएमएस सेपरेट आपका है, बीएफएम सबका, मतलब हर एक मैं बोलूं डिवीजन वाले बच्चों का सबका सेपरेट प्लेलिस्ट है, क्योंकि टॉपिक्स कुछ सेम है कुछ डिफरेंट लेवल के हैं, तो इसीलिए प्लेलिस्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। और आपको स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक का हैशटैग लाइन टू लाइन दिख जाएगा कि ढूंढने में भी कॉन्सेप्ट, मतलब कोई वीडियो ढूंढने में भी कोई तकलीफ ना हो। क्लियर है? टॉपिक चल रहा है रिग्रेशन में, एक टाइप हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया, टाइप 2 चलेंगे, टाइप 2। और इसमें जो पूछा जाता है सर, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x पूछा जाएगा या फिर x ऑन y पूछा जाता है, दो में से कोई भी एक पूछा जाएगा। और सीधा इसीलिए टेक्स्ट बुक से ना लेके मैंने प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन पेपर था उससे क्वेश्चन पिक किया है। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे आपको ऐड करा दूं, 2015 का क्वेश्चन है, बीकॉम वाले बच्चे डिस्टेंस वाले बच्चों का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है सर? फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर क्वेश्चन बोलता है, इसमें मतलब कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर देगा क्या पूछ रहा हूं मैं, y ऑन x पूछ रहा हूं कि x ऑन y पूछ रहा हूं। क्लियर मेंशन है, x एंड y का डिटेल हमको सर मेंशन है। क्या दिया है आपको? मैं अगर पूछूं तो आप बोलो कि सर x एंड y का डिटेल, तो मैंने बोला पहले आप कॉपी कर लो, सर x हो गया y हो गया। क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेता हूं, 4 5 7 6 8। ध्यान से समझना है एक एक टॉपिक, इसका स्टेप्स। एंड y का डिटेल कॉपी कर लो वर्टिकल फॉर्म में, 5 7 9 सर 5 7 9 8 एंड 10 8 10। ये तो मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब इस टॉपिक अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछूं सर, हर एक बच्चों को कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा? जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझेगा नहीं, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा सर क्या चल रहा है। मैंने आपसे पूछा, मेन क्वेश्चन आपका यही है कि रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, और इसका 2 फॉर्मूला है, दोनों आपके सिलेबस का ही है, टेंशन नहीं। सर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखा है, तो ये कहां से फॉर्मूला बना है? ये भी इक्वेशन का, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दो, इसलिए मैं दोनों आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा कैसे मिलेगा। पहला अगर मैं इसकी बात करूं, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स माइनस एक्स बार, ये मेरा फॉर्मूला है सर। इसके लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो ध्यान दो। y नहीं चाहिए सर, y तो हमारे निकालना ही होता है, y बार चाहिए, निकल जाएगा सर y बार। b, अब ये सर b क्या है भाई, b क्या है? तो b के लिए इतनी बड़ी कहानी है, b का ही तो मेन, मतलब b के लिए तो इतनी बड़ी कहानी दी है भाई, इसी का तो नंबर है। b अगर आपको मिल जाए सर, b का फॉर्मूला यहाँ पे इतना बड़ा डिटेल है, समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन में n अपॉन में समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में n। यही कहानी है x माइनस एक्स बार। तो मतलब अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो 3 चीजें हमको चाहिए सर, एक तो y बार, b एक्स बार, क्या क्या चाहिए सर? y बार b एक्स बार, तो b आपको यहां से मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करता हूं सर, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, फॉर्मूला तो छोटा दिख रहा है सर, बट आपको ये पता होना चाहिए सर मेरा a कहां से मिलेगा और b कहां से मिलेगा। b के लिए तो पता चल गया सर, अगर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो b ढूंढना पड़ेगा, और b के लिए कुछ अलग नहीं ढूंढना भाई, यही कहानी है, मतलब ये हमेशा फिक्स है, ये करना ही करना आपको है। सर a कहां से मिलेगा? a के लिए ये नया फॉर्मूला बनेगा, a y बार माइनस b एक्स बार। दोनों मेथड से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले एक मेथड इसकी मैं बात करूं, ये वाला, इस मेथड की पहले बात करूं सर, क्या करेंगे? टेबल क्या बनने वाला है? तो भाई यहाँ पे सिंपल देखो, बहुत इजी है, टेबल रटना नहीं, समझो आप। समीशन एक्स वाई, इसका मतलब अगला टेबल सर हमारा एक्स वाई का आएगा, बना लो भाई एक्स एंड वाई, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 7 5 जा 35, 9 7 जा 63, 8 6 जा 48, 10 का 8 80। और मैंने बोला इसी का कुछ करना नहीं है भाई, इसी का आप समीशन ले लो ना भाई, समीशन एक्स वाई, मतलब टोटल तो ले लो। टोटल किया सर, समीशन एक्स वाई का 246
246 वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पे ध्यान दो 246 माइनस, आगे बढ़ जाओ, समीशन x चाहिए सर, कुछ अलग टेबल नहीं चाहिए भाई, इसी का टोटल ले लो और इसी का टोटल ले लो भाई, क्योंकि बगल बगल में दिख रहा है ना समीशन x समीशन y, तो ले लो टोटल में आपसे पूछूं तो 30 और 39 कैलसी आप लेके बैठा करो, कैलकुलेशन में कहीं कहीं मिस्टेक्स हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलसी लेके नहीं बैठा हूं भाई, आप वहां पे जो रहता है, इसलिए मेरा सजेशन हर एक बच्चे को रहता है कैलसी लेके बैठा करो, ताकि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स हो तो आप उसको सही कर सको। क्लियर है? बिल्कुल सर। 30 आ गया, 39 आ गया, मैंने बोला लिख दो भाई, 30 बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, 39 अपन में n कहां से मिलेगा सर, नंबर 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिखो भाई 5 आ गया सर, वैल्यू पुट अप कर दो भाई, चलिए अपन समीशन x का स्क्वायर, समीशन x का स्क्वायर, इसका मतलब एक और टेबल बनेगा सर x का स्क्वायर, x टेबल यहां दिख रहा है भाई, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर सर 4 इंटू 4 होता है हमारा 16, 5 का स्क्वायर सर होता है 25, 5 इंटू 5 5 5 25, 7 का सर 7 इंटू 7 हमारा होता है 49, 6 का होता है सर 36, 8 का होता है सर 64, इसका मैंने बोला समीशन आप लो भाई, एक्स स्क्वायर का समीशन लो, टोटल की जब बात करोगे एक्स स्क्वायर का टोटल सर हमारा आएगा 190, तो आपको लिख देना है यहाँ पे 190 आया, माइनस समीशन x का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना समीशन x जो आपने यहां पे निकाला ना ये 30, इसका स्क्वायर करने बोल रहे हो आपसे, और इसका स्क्वायर कर देना, अपन में n हमारा सर 5 है। देखो इजी कॉन्सेप्ट हो गया, इजी कहानी हो गई, कोई बहुत हार्ड लेवल का काम नहीं किया सर, कर दो भाई, इसको कैलकुलेशन करो सर, 246 माइनस 30 इंटू 39 कैलसी उठा लो, 30 इंटू 39 करो, कितना आ रहा है सर 30 इंटू 39 डिवाइड बाई 5, तो फाइनल जो आंसर आ रहा है सर 234, ध्यान रखना मैंने डिवाइड करके भी लिखा, मैंने डिवाइड करके भी लिखा, आपको कैलसी भी आएगा 30 इंटू 39 करने के बाद जो आएगा डिवाइड बाय 5 करना। सर ये मेरा 190 माइनस 30 का स्क्वायर 900 डिवाइड बाय 5 कर दो, आएगा सर 180, यही आना चाहिए, 246 माइनस 234 आप कर लो सर, कितना आएगा भाई 12 और यहाँ पे आएगा 10, हो जाएगा आपका 1.2। तो क्या मिला भैया, मैं आपसे पूछूं क्या मिला अभी तक आपको, अभी तक सर हमको बी मिला है, क्या मिला है बी, दोनों चीज के लिए बी मिला। पहले इसकी बात कर लेता हूं सर, इसमें वाई बार भी चाहिए एक्स बार भी चाहिए, वाई बार भी चाहिए एक्स बार भी चाहिए, तो मैंने बोला सिंपल है भाई, वाई बार एक्स बार, तो एक्स बार का फॉर्मूला लगा दो, वाई बार का फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है ये भी बताना पड़ेगा, क्या एक्स बार का फॉर्मूला सिंपल है सर, क्या फॉर्मूला सर, समीशन एक्स अपॉन में एन एंड वाई बार का समीशन वाई अपॉन में एन, समीशन एक्स क्या है सर, एक्स क्या है सर 30 अपॉन में 5 कर दो, समीशन y कितना दिख रहा है सर 39 अपॉन में 5 कर दो, तो 5 6 35, ये कर दोगे कुछ पॉइंट में आना चाहिए सर 7.8, x बार y बार मिला, वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकाल लो, कितना इजी टॉपिक है, क्या करना पड़ा कैसे करना पड़ा सिस्टम समझ गया भाई, यही बेस पे चला। चलिए वैल्यू पुटअप करते सर, y माइनस y बार मिला सर 7.8, b कितना मिला, मैंने आपसे पूछा b कितना है सर 1.2 आया है, x माइनस x बार कितना है सर, x बार आपको 6 मिला है। क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो भाई आगे y माइनस 7.8 कर दो भाई, 1.2 का x में मल्टीप्लाई सर 1.2 माइनस 1.2 का 6 में जब आप मल्टीप्लाई करते हो 7.2 आ जाएगा, कितना सर 7.2। क्लियर है, 7.8 सर यहां माइनस है भाई, ट्रांसफर कर दो प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू 1.2x माइनस 7.2 प्लस 7.8, फाइनल आंसर y इक्वल टू 1.2x माइनस प्लस माइनस कितना सर 0.6 आ जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपने ये मेथड किया है तो सर अगर ये मेथड करे तो क्या होगा भाई, कर सकते हैं, कुछ हार्ड लेवल है कुछ इजी है भाई, मेरा काम है दोनों बता देना, मुझे तो इजी लगता है ये, मुझे तो ये मेथड इजी लगता है, बट एक मिस्टेक्स मुझसे हो गई थी,
मिस्टेक्स ये हो गई थी, मुझे इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये फॉर्मूला भी बताना चाहिए था, वहां मिस्टेक्स हो गया था, मैंने मेंशन नहीं किया था कि ये फॉर्मूले से भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोग को किया है। तो कुछ बच्चों को डाउट भी आएगा सर ये कहां से है, तो मैं क्लियर इसीलिए इस वीडियो में मेंशन किया और बता भी दे रहा हूं कि कैसे आंसर हमारा सेम आएगा दोनों फॉर्मूले में से। अब आपको जो इजी पड़ेगा वो करना, तो मुझे मेरा सजेशन है कि ये मेथड इजी है, आप इससे जाओ तो ज्यादा बेस्ट है, बट प्रैक्टिस दोनों से कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको ये इजी कौन सा लग रहा है। ये अगर मैं कर रहा हूं सर तो y इक्वल टू सर मुझे पहले a चाहिए, तो a के लिए फॉर्मूला देखो आपको आई होप दिख रहा है, क्या लिखा है मैंने सर y बार, तो मैंने बोला y बार तो हमने फाइंड आउट किया सर 7.8 है, मैंने बोला लिख दो भाई 7.8 माइनस b कितना है, b है सर 1.2 मल्टीप्लाई x बार कितना है सर x बार तो हमारा सर 6, देखो इजी है, ये भी कुछ हार्ड लेवल नहीं है। 1.2 इंटू 6 किया था आपने, 1.2 इंटू 6 किया था सर 7.2 और ये आया था सर मेरा 0.6, तो ये क्या मिला आपको a, या अगर सेकेंड मेथड आप अप्लाई करें a मिला सर 0.6 प्लस b कितना है सर 1.2 x, देखो आप मैंने पूछा आप दोनों इक्वेशन मैच कर लो, कुछ डिफरेंट आ रहा है क्या सर, नहीं सर सेम आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, 1.2x आगे, बस ये आगे दिख रहा है पीछे दिख रहा है कोई मैटर नहीं है भाई, मैथ से इतना तो पता होगा 1.2x प्लस 0.6 प्लस 1.2x सर सेम आंसर आ रहा है। मेरा सजेशन कोई भी कर सकते हो भाई, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है, जो आपको इजी लग रहा है वैसे करो। आप ये पहला ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, सेकंड से भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों में आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। क्लियर सर, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख लो, कौन से ईयर का क्वेश्चन मेंशन किया था, मैंने बोला अप्रैल 2015 का ये क्वेश्चन है, बीकॉम वाले बच्चे डिस्टेंस लेवल में था, 7 मार्क्स का, रेगुलर का तो 5 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, डिस्टेंस को 8-7 का पैटर्न था, तो 8-7 में आया था, तो 7 मार्क्स का था, और इसी बेस पे आप लोग का पूछा जाता है सर बीबीआई बीएमएस बीएफएम दोनों एक साथ नहीं पूछते, कौन से दोनों सर, x ऑन y ऑन x एक साथ थोड़ी पूछेगा भाई, कितने बड़े सम्स करेंगे 5 to 7 मार्क्स का, या तो 5 मार्क्स बीकॉम के तो 5 मार्क्स एंड रिमेनिंग हो तो भाई 7 मार्क्स, तो इतना ही क्वेश्चंस देते हैं, तो हम लोग दोनों प्रैक्टिस करेंगे। और अगर वैसे भी आपने अगर y ऑन x कर लिया तो x ऑन y भी हो जाएगा, उसी बेस पे तो चलता है, बस एक छोटा सा चेंज होता है यहाँ पे, देखेंगे वो भी, क्योंकि इस टाइप में जितने भी एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूं सब प्रीवियस ईयर का ही, आपके टेक्स्ट बुक से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक ही एग्जांपल्स में दोनों बता दिए भाई, x ऑन y भी कर लो, y ऑन x भी कर लो, स्टूडेंट्स परेशान, तो बेस्ट है वैसे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं भाई, जैसा मतलब एग्जाम में आएगा वैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ना, पहले y ऑन x क्लियर कर लो, उसके बाद x ऑन y भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल हर एक टाइप क्वेश्चन के ना, हर एक टाइप 2 चले 3 से 4 क्वेश्चन, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जांपल करा के दिए जाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन करा है, समझ में आ रहा है तो अच्छी तारीफ सर की कर दो भाई, कमेंट बॉक्स में कर दो, या फिर डाउट आ रहा है तो उसका भी कमेंट कर दो, वो भी देखा जाता है पढ़ा जाता है, उसी के बेस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करते हैं। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही तो एक रिक्वेस्ट की जाती है भाई, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम बीबीआई बीएमएस बीएफएम वाले बच्चे सबको चैनल का लिंक शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे बच्चों को, कॉमर्स वालों को स्पेशली अकाउंट्स और मैथ्स में इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट्स मिलते रहने चाहिए। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।